हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट वाली बुक को, जिसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं। अभी तक हम इसका एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको भी साथ में क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और देखना है कि आपके 35 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। इसमें हम केवल 3 सेक्शन को कवर कर रहे हैं। एक जनरल नॉलेज, दूसरा जनरल साइंस, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ सेक्शन को हम अलग से लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है पेरिस, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जेनेवा, चौथा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला है 1761, दूसरा है 1757, तीसरा है 1707, चौथा है 1739 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था, ठीक है। इससे जो पिछला सेट था उसमें मैंने आपको बताया था कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1526 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के मध्य। तो आपको ये जानकारी भी साथ साथ में याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? पहला नागपुर, दूसरा नासिक, तीसरा मुंबई, चौथा नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नासिक में जो है भारत नगद मुद्रा छपती है, ठीक है। और नासिक कहाँ पर है? नासिक है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक शहर में जो है भारत की नकदी मुद्रा के नोट छपते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और चौथा है इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? पहला अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर, चौथा शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा, तिब्बत को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके थोड़ी देर सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप पॉज और उसके बाद अपना आंसर देना, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है महानदी, डी है सोन नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा राज्यपाल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन थे। पहला है तारा अली बेग, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा गोविंद वल्लभ पंत, चौथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? तो भारत में जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? पहला पेले, दूसरा मैराडोना, तीसरा वीनस विलियम्स, चौथा सेरेना विलियम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेले। पेले को जो है ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। और ये हैं ब्राज़ील के भूतपूर्व फुटबॉलर। कहाँ के? ब्राज़ील के भूतपूर्व फुटबॉलर हैं पेले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है। पहला विधान परिषद, दूसरा लोकसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कहते हैं ऊपरी सदन को। ठीक है। और निम्न सदन को कहते हैं आपका लोकसभा। तो आपको साथ साथ में याद ये भी रखना है कि निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा ज्योतिबा फुल्ले, चौथा राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। ठीक है। अब है साइंस वाला पार्ट। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7% जो है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। ये अप्रोक्स है या लगभग है। ठीक है। अप्रोक्स इतने परसेंट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में निम्न किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? निम्न में से कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है? पहला मीथेन ब्यूटेन, दूसरा प्रोपेन तथा ब्यूटेन, तीसरा ईथेन तथा ब्यूटेन, चौथा ईथेन तथा प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है एलपीजी सिलेंडर में इनका मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट? तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है? कौन से प्रकाश में अधिकतम होता है? नीले, लाल, सफेद या बैंगनी? तो लाल जो है, लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? पहला त्वचा, दूसरा फेफड़े, तीसरा हृदय, चौथा गुर्दा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े जो है मनुष्य के शरीर के प्रमुख श्वसन अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पहला डेंगू, दूसरा मलेरिया, चौथा रेबीज, पांचवा हैजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेबीज होती है। ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पहला सुक्रोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा वसा, चौथा अमीनो एसिड। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन परिवर्तित होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवन की मूलभूत इकाई है? पहला ऊतक, दूसरा अंग, तीसरा कोशिका, चौथा
कोशिकांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? जो टाइफाइड है ये किसके कारण होता है? पहला बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा वायरस, चौथा प्रोटीन। तो जो टाइफाइड होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने को जंग को लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण और द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, मछली के द्वारा सांस लेती है, ये सभी को पता होगा। मछली जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है आपका हर्ट्ज। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? पहला लोहा, दूसरा टिन, तीसरा निकेल, चौथा कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टिन जो है अचुंबकीय धातु है। ठीक है। साइंस का आखिरी और तीसरा सवाल है आपका, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें इनमें से छांटना है एक आंसर। ठीक है, कम दाब, कम चिपचिपापन, कम ताप या कम घनत्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व के कारण जो है बादल वातावरण में तैरते हैं। ठीक है। मैथ सेक्शन को हम अलग से करेंगे। ठीक है, इसमें केवल सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति को हम कर रहे हैं। ठीक है। तो 46वां सवाल आपके सामने है, PALE को ये लिखा जाता है। ठीक है, और अर्थ को ये लिखते हैं। तो PEARL, पर्ल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, P का जो कोड है वो है आपका 2, A का कोड है 1, L का कोड है 3, ठीक है, E का कोड है 4। यहाँ पे भी देखिए E का कितना है 4, यहाँ पे भी E का 4 है, A का कितना है 1 है, R का कितना है 5 है, T का कितना है 9 है, H का कितना है 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? P है। तो सबसे पहले हमें P का कोड चाहिए। यहाँ पे P है तो पहला अक्षर क्या है? P है, और इसमें पहला नंबर क्या है? 2। तो 2 से शुरू होगा, तो 2 तो सब में है। ठीक है, तो P वाले को छोड़ दो, E से शुरू करते हैं। अब E का कोड क्या है? यहाँ पे E कहाँ पे है? लास्ट में। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 4। तो E का कोड क्या होगा? 4 होगा। तो केवल जो दूसरे नंबर पे आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो केवल दूसरे ऑप्शन में आपका 4 है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा सोल्व करने के लिए जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी आपको साथ साथ में चेक करने हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण ने कहा, यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? ये अरुण है। ठीक है, अरुण है। अरुण ने कहा एक कोई लड़की है। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है, एक लड़की के बारे में कहा कि यह लड़की मेरी माँ, इसकी माँ कौन होगी? यहाँ पे इसकी माँ होगी, इसकी माँ के पोते, इसकी माँ का पोता कौन होगा? इसका बेटा होगा अरुण का, है ना, अरुण का सन होगा। इसकी माँ के पोते की पत्नी है, इसकी पत्नी है, इस सन की पत्नी है ये लड़की। ठीक है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध होगा? तो अरुण इसका पिता है और ये इसकी वाइफ है, पत्नी है। तो अरुण क्या होगा उसका? अरुण सीधा सीधा उसका क्या होगा? ससुर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए? 1 से लेके कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25।
तो आपको स्क्वायर करने हैं कितने तक, 1 से लेके 25 तक, लगभग 1 से लेके कम से कम 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आसानी से अगर स्क्वायर याद है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है आपका 9, फिर ऐसे ही 4 का होता है आपका 16, 5 का होता है आपका 25, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले 1 है, 1 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब विषम संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। तो 1 का 1, फिर 3 का 9, फिर 5 का 25, फिर 7 का 49। 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 1, 3, 5, 7, 9, तो 7 के बाद क्या आता है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 81 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 27 है, पहली दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है। तीन संख्या औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग। आप इसको चाहे कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और आंकड़ों की बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3 है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 संख्याएं हैं, और औसत कितना है 27 है। तो औसत यहाँ पे था, है ना, और योग ऊपर था, और आंकड़ों की संख्या नीचे थी। तो कुल योग कितना होगा, योग बराबर ये जो 3 यहाँ पे था ये पक्षांतर करके कहाँ जाएगा, 27 गुणा 3। तो टोटल कितना हो गया, संख्या जो संख्याओं का योग है वो कितना हो गया, 27 तियाँ 81, 27 गुणा 3 था 27 तियाँ 81 हो गया, ठीक है। तो कुल योग आया 81। अब वो कह रहा है दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि पहली संख्या क्या है। तो माना पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है, पहली x है। दूसरी संख्या क्या है, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली x है, दूसरी पहली से 3 गुनी, भाई पहली x है तो दूसरी 3 गुनी मतलब 3x होगी, और तीसरी क्या होगी, तीसरी पहली से 5 गुनी। पहली कितनी है x है, और इसका 5 गुना कितना होगा 5x। तो 3 संख्याएं आ गई, ठीक है, और इनका योग कितना है हमारा 81 आया था। तो वैसे इनका योग क्या होगा, x प्लस 3x, भाई दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या प्लस 5x, ये भी योग है और 81 भी योग है, दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 81। तो मेरे पास पेन इतनी यूज़फुल है नहीं कि जो फ़ोन में इजीली काम करे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, x प्लस 3x प्लस 5x, कितने x हो गए 9x। तो 9x बराबर हो गया आपका 81, ठीक है, 9x बराबर 81 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 81 बटे 9, 9 से कटेगा 9 बार, तो x का मान कितना है, x बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो पहली संख्या तो थी x, तो x बराबर आया 9, तो पहली संख्या 9 इसमें है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या थी 3x, तो 9 गुणा 3 बराबर 27, तो दूसरी संख्या इसमें 27 है। और तीसरी संख्या क्या थी 5x, तो 5 गुणा 9 बराबर 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर कहाँ होता है ऊपर, दक्षिण कहाँ होता है नीचे, पूरब कहाँ होता है राइट साइड में, और पश्चिम कहाँ होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, हमारे जो लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है मैं वैसे वैसे आंसर भी साथ साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी जो है 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, भाई एक आदमी यहाँ पे था, वो 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चला गया, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता है, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1 किलोमीटर कहाँ चला
पूरब की तरफ। उसके बाद उसने क्या किया, वह दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ, दक्षिण का है नीचे। फिर वह पूरब की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो पूरब की तरफ फिर से मुड़ा इधर को, फिर से वो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ मुड़ता है और कहाँ कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कि वह आदमी अपने शुरुआत के चिन्ह से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ से वो कितनी दूरी पर है, यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ तक की दूरी पूछिए, ठीक है। यहाँ तक की दूरी पूछिए, यहाँ तक की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक गया वो कितना गया, 2। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 2। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 1 थी भाई। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना गया, 9 किलोमीटर, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई, 4। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2 किलोमीटर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, और 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। कितना हो गया टोटल, 3 किलोमीटर। तो ये आपके लिए एक ट्राइंगल जैसा बन गया वैसे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 ऐसे। और ये कैसा ट्राइंगल है, समकोण या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ऐसा है, ठीक है। ये 4 ये 3। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार होता है ये नीचे वाला, ठीक है, और ये होता है लंब, और ये होता है आपका कर्ण, ठीक है। ये वाला होता है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमने ज्ञात करना है, तो इसको मान लो x का स्क्वायर। और लंब क्या है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 3 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9, टोटल कितना हो गया, 25, 16 25 बराबर x का स्क्वायर। और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 5। तो कितनी दूरी चला वो शुरू से लेके, उसके शुरुआत के चिन्ह से कितनी दूरी पर है, आपका है आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हो सकता है किसी ने पहले से ही ये बुक कर ली हो, तो आपको क्या करना है कि आपको भी ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जितनी बार आप एक किताब का रिवीजन करते हैं उससे आपके जो रिटेंशन जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। रिटेन करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने सीखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट।